हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं वेब डिजाइनिंग में एचटीएमएल के बारे में। इसके बारे में एचटीएमएल के बारे में, जो कि पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि जो वेब डिजाइनिंग हमको बनाना है या कोई भी वेब हमको क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हमको 3 लैंग्वेज का लेना बेहद जरूरी है। कौन कौन सा? तो हमने आपको बताया था एचटीएमएल। पहला हमने क्या बताया था? एचटीएमएल। और एचटीएमएल के बाद हमने आपको बताया था सीएसएस। और सीएसएस के बाद बताए थे जेएस यानी कि जावा। तो एचटीएमएल का वर्क हमने ये बताया था कि यदि आप कोई भी ब्राउजर पेज ओपन करते हैं, कोई भी वेब ओपन करेंगे, तो जो भी कंटेंट आपको होम पेज पे दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पे जूम लिखा है, यहाँ पे क्लिक ओपन टू जूम मीटिंग लिखा है, यहाँ पे लॉन्च मीटिंग लिखा है, ये जो भी कंटेंट लिखा गया, ये सारा कंटेंट लिखने का काम किसका है? एचटीएमएल। किसका है? एचटीएमएल। उसके बाद आता है सीएसएस। तो सीएसएस का काम होता है स्टाइल देना। क्या करना? स्टाइल देना। क्या कि यदि आपने जूम लिखा है, ये जूम का कलर क्या होना है, इसको किस पोजीशन पे रखना है। आपने लॉन्च मीटिंग जो लिखा है, इसका शेप, जो बटन है, बटन का साइज क्या होने वाला है, इसका कलर क्या होने वाला है, ये सारा कौन डिसाइड करता है? सीएसएस करता है। कौन करता है? सीएसएस। उसके बाद आपको हमने बताया था जेएस के बारे में, यानी कि जावा स्क्रिप्ट के बारे में। जावा स्क्रिप्ट क्या होता है कि यदि आप ये बटन आपने बना लिया, बटन का आपने स्टाइल दे दिया, तो फिर आप प्रोग्राम क्या देना चाहते हैं, इस बटन पे क्लिक करके आपको कहाँ लेकर के जाएगा, ये यदि आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या देना होगा? जेएस का इस्तेमाल करना। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल के बारे में। किसके बारे में? एचटीएमएल के बारे में कि एचटीएमएल क्या होता है, इसका वेब डेवलप करने में भूमिका क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोग यही जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा एचटीएमएल। तो एचटीएमएल का पूरा नाम क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या हिंदी में दिया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और आ कह रहा है एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। और आ कह रहा है इसके अलावा इसका इस्तेमाल वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए भी किया जाता है। कि चाहे आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है और चाहे आपको कोई वेब पेज बनाना है, ये दोनों यदि आपको बनाना है तो आप इसमें एचटीएमएल का उपयोग कर सकते। दूसरा इसमें क्या कह रहा है? दूसरे शब्दों में कहें तो एचटीएमएल एक कंप्यूटर भाषा है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। और क्या कह रहा है? एचटीएमएल बहुत ही सरल भाषा है, इसे हम बहुत कम समय में आसानी से सीख सकते हैं। यानी कि जो एचटीएमएल है, एचटीएमएल बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज होता है कि यदि हम सीखना चाहें, इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। और आ कह रहा है एचटीएमएल पेज वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रीब्यूट यानी कि परिभाषित करता है। कि यदि हम कोई भी वेब पेज बना रहे हैं और वेब पेज बनाते समय आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है इसका, कि आपको क्या क्या देना है, नेम देना है, उसके अंदर कौन सा कंटेंट टाइप करना है, ये सारा कौन करता है? एचटीएमएल कहता है। फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पे एचटीएमएल में बहुत सारे टैग होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने वेब पेज को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम लोग देखें ना, तो जो भी हमको काम करना होगा एचटीएमएल में, एक टैग के अंदर करना होगा। क्या करना होगा? एक टैग के अंदर करना होगा। जैसे कुछ हम ये कहें कि आपको हेडिंग देना है, तो एचटीएमएल में हेडिंग देने के लिए H1 से लेकर के और H6 तक इसमें कोडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे काम करेगा ये? तो पहले से हम टैग को ओपन करेंगे H, यानी कि किससे? H1 से। ये हमारा ओपनिंग टैग होता है। क्या होता है? ओपनिंग टैग। जो भी आपको कंटेंट देना है, कंटेंट टाइप करिए, और कंटेंट टाइप करने के बाद आपको क्या करना होगा? टैग को क्या करना होगा? क्लोज। तो क्लोज करने का टैग होता है कि पहले आप लेस देन देंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे H1, और H1 लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे? यहाँ से ग्रेटर में। तो ये ओपनिंग टैग होता है, और ये क्या होता है? क्लोजिंग टैग। तो जब भी हम एचटीएमएल में काम करेंगे, तो जो भी काम करना होगा वो सारा किसके माध्यम से करना होगा? एचटीएमएल टैग के माध्यम से करना। इतना क्लियर है ना? और आगे कह रहा है एचटीएमएल वेब ब्राउजर को बताता है कि पेज में मौजूद कंटेंट को किस प्रकार दिखाना है। बताएगा यही एचटीएमएल ब्राउजर पेज को कि आपको जो भी कंटेंट है, वो कौन कौन सा कंटेंट आपको कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से दिखाना है। यदि हम ये कहें कि यदि हम कोई ब्राउजर पेज यहाँ से ओपन कर रहे हैं, यहाँ जूम दिखाना है, दिखाने का काम किसने किया है? एचटीएमएल।
किसने किया है? HTML। इसको कलर करने का काम किसने किया है? CSS ने। और यदि हम इस पे क्लिक करें और कोई अगर जो फंक्शन करे वो किसने दिया? JS। तो यही बता रहा है कि यदि आप कोई भी काम करेंगे तो वेब पेज पे यदि आप कोई भी कंटेंट टाइप करना चाहते हैं, आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? HTML। फिर आ क्या रहा है, HTML में हम CS का इस्तेमाल करके आकर्षक और सुंदर वेबसाइट बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे शब्द जुड़ा है ना कि CSS का इस्तेमाल करके आकर्षक और सुंदर वेबसाइट। आकर्षक और सुंदर कब बनेगा? कि जब हम इसके अंदर कोई स्टाइल देंगे। क्या यदि हम स्टाइल नहीं देंगे तो ये सुंदर और आकर्षक बनेगा? नहीं बनेगा। हम चाहते हैं कि अपने जो भी हम वेब पेज बना रहे हैं उसको एक अलग अलग स्टाइल दे सकें, ताकि एक हमारा वेब पेज बन करके क्रिएट हो। तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? HTML के साथ CSS। फिर आ क्या रहा है, इसमें हम जावा स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि यदि आप HTML का उपयोग कर रहे हैं ना, तो HTML में आप CSS और उसके बाद से जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि HTML हमने आपको शुरू से बताया कि HTML आपका क्या करेगा? कंटेंट टाइप करेगा। CSS आपका क्या करेगा? स्टाइल यानी कि सुंदर और आकर्षक बनाएगा। लेकिन जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा? आपके पेज को फंक्शन देने का काम करेगा। इतना क्लियर सबको ना? और आगे जाए तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे HTML कोड। जरा HTML कोड को लिखने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। इसके लिए हमें नोटपैड और वेब ब्राउजर की जरूरत होती है, जो कि हमारे कंप्यूटर पर पहले से ही मौजूद होते हैं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले के समय में ज्यादातर नोटपैड पे बनाया जाता है, लेकिन इस समय यदि आपको HTML पे वर्क करना है तो उसके लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? विजुअल स्टूडियो कोड। यानी कि आप वेब ब्राउजर पे जाएंगे और VS कोड सर्च करके उसको डाउनलोड करके फिर क्या कर लेंगे? इंस्टॉल कर लेंगे। और उसके बाद से आप HTML कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको कोड लिखना, आप उसको कोड क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर आगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कोड आखिर लॉन्च कब हुआ था और किसने किया था। तो कह रहा है HTML को 1991 में टिम बर्नर ली ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था? टिम बर्नर ली। कब किए थे? 1991। अब इसके नीचे कह रहा है HTML का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है, इसलिए यह सबसे प्रसिद्ध लैंग्वेज है। कि सबसे ज्यादातर यदि आपको कोई वेब पेज बनाना है ना, तो वेब पेज बनाते समय कोई और लैंग्वेज आपको मिले या न मिले, लेकिन उसमें HTML सबसे ज्यादातर मिले। आया समझे ना? आप यदि मोबाइल कोई एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन बनाइए, या आप कोई कंप्यूटर के लिए एप्लीकेशन बनाइए, या कोई आप वेब पेज डेवलप करिए, तो सबसे ज्यादातर आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा? HTML। और आ क्या रहा है, इस भाषा को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं माना जाता है, क्योंकि यह डायनेमिक वेब पेज डिजाइन करने में सक्षम नहीं होती। अगर इसका उपयोग करके हम केवल स्टैटिक वेब पेज ही बना सकते। कि यदि हमको क्या करना हो, एक वेब पेज क्रिएट करना है, डायनेमिक वेब पेज बनाना है, हम जैसे जैसे स्टाइल देख के बनाना चाहते हैं, तो आप स्टाइल पेज के माध्यम से डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिजाइन करने में सक्षम नहीं हो। क्योंकि सिर्फ क्या कर सकते हैं? कंटेंट टाइप कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ स्टाइल नहीं कर सकते। और आ कह रहा है क्या, इसका उपयोग करके हम केवल स्टेटिक वेब पेज को ही बना सकते हैं। यदि वेब पेज में आपको कुछ टाइप करना है तो बस टाइप कर सकते, उसमें कुछ स्टाइल नहीं कर सकते। और अगर इस भाषा को उपयोग करके दो या दो से अधिक वेब पेज को आपस में जोड़ा जा सकता है। यदि HTML का उपयोग कर रहे हैं ना, तो HTML का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं कि दो वेब पेज को आप एक पास जोड़ करके और आपस में सारा काम आसानी से कर सकते हैं। अब एक उदाहरण हम दे रहे हैं, जैसे आप लोग सर्च करते हैं यहाँ पे GIT पडरौना है। क्या सर्च कर लिए? GIT पडरौना। तो GIT पडरौना सर्च करने के बाद हमने यहाँ पे क्या ओपन किया? GIT पडरौना। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या? फैकल्टी लॉगिन, और यहाँ दिखाई देगा स्टूडेंट लॉगिन। ये स्टूडेंट लॉगिन करेंगे और ये यहाँ पे टीचर लोग लॉगिन करेंगे। आ रहा है समझ में ना? तो यदि हम यहाँ पे क्लिक करें तो स्टूडेंट का साइट आएगा, यहाँ पे क्लिक करें तो फैकल्टी का लॉगिन आएगा। तो क्या ये अलग अलग लैंग्वेज को जोड़ा गया है ना? जोड़ा गया, तभी तो हम यहाँ क्लिक करें तो ये ओपन कर रहा है, और जस्ट यही से हम ओपन करें तो स्टूडेंट लॉगिन ओपन कर रहा है। दिख रहा है सबको ना? तो आप क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे फॉर्म सारा ओपन होके आ जाए। इतना क्लियर सबको ना? हो जाएगा। और उसके बाद से जैसे हम आगे जाएंगे तो आगे यहाँ पे बता रहा है कि HTML को
हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज को आपस में मिलाकर बनाए गए। कि आपको कोई टेक्स्ट टाइप करना हो या उसमें कोई मार्कअप लैंग्वेज एडिट करना हो, इन दोनों को मिला करके जब हम लोग कोई भी कोडिंग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, HTML कहते हैं। क्योंकि HTML का पूरा नाम भी क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ तक क्लियर है सबको ना। चलिए थोड़ा सा आगे देखिए, इसमें अगला इसका क्या दिया है, फीचर्स ऑफ HTML। कि HTML क्या क्या विशेषताएं, क्या उसमें फीचर क्या क्या दिया जाता है। तो कह रहा है यहाँ पर HTML बहुत ही आसान भाषा है, इसलिए इसको सीखना या याद रखना आसान होता है। और अगर इसके अलावा इसको आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखिए यदि आपको HTML लैंग्वेज सीखना है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, प्लस उसको याद कर सकते हैं। और दूसरा, यदि आपने एक बार HTML का कोड कर दिया और दोबारा यदि आपको एडिट करना है तो आप उसमें कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। बस आप जहां एडिट करना चाहते हैं, जहां भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, उस टैग के ऊपर जाइए और जो भी आपको एडिटिंग करना है वहां पे एडिटिंग कर सकते हैं। और आगे बता रहा है क्या, इस भाषा का सिंटैक्स सरल होता है। यानी कि अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं, बिल्कुल सरल भाषा होता है। ये जटिल नहीं होता है। हमको जो HTML सीखना हो, हमको कई सारे लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। बस इनमें कई लैंग्वेज पढ़ेंगे HTML, जिसके माध्यम से हम कोई भी इसमें फीचर आसानी से दे सकते। फिर आगे कह रहा है, यह भाषा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, जिसका मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किया जा सकता है। यदि HTML का इस्तेमाल हम लोग देखें कि HTML से यदि आपको कोई भी वेब पेज बनाना है, तो वेब पेज बनाते समय आप कोई भी क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपका विंडो हुआ, चाहे आपका iOS हुआ, चाहे आपका एप्पल हुआ, चाहे एंड्रॉइड हुआ, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसके माध्यम से बनाया गया हुआ वेबसाइट को आसानी से क्या कर सकते हैं, आप रन करा सकते हैं। जैसा मैक्सिमम जो आप लोग साइट ऐसे देखते होंगे कि आप लोग अपने फोन पर भी सर्च कर लेते हैं, देखे है ना। फिर आप लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में भी सर्च कर लेते हैं। और यदि उसमें क्या डाला गया है, कोई अगर जो मैकबुक है उसमें एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है, तो भी आप उस पर आसानी से सर्च कर पाते हैं। वो सारा किसके माध्यम से बनाया गया होता है, HTML के माध्यम से। फिर कह रहा है, इस भाषा के द्वारा हम वेबसाइट में ऑडियो वीडियो और इमेजेस को डाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो डालना है या ऑडियो डालना है या कोई इमेजेस भी डालना है, तो आप किसके माध्यम से, HTML के माध्यम से कोई भी आसानी से आप उसमें वीडियो ऑडियो डाल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं, आप लोग कोई भी साइट सर्च करते हैं ना, तो साइट सर्च करने के बाद से जैसे हम लोग सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिक आप लोग देखते हैं नीचे एक वीडियो चलने लगता है, जिसको एड कहा जाता है। देखते हैं आप लोग ना। और जब हम सरकारी रिजल्ट यहाँ सर्च करें ब्राउजर पेज पर, यहाँ क्या सर्च कर लिए, सरकारी रिजल्ट। जैसे सरकारी रिजल्ट सर्च करते हैं तो कभी कभी ऐसा आप लोग देखेंगे यहाँ बगल में एक एड चलने लगता है, जैसे अभी आया है ना। ये सारा किसके माध्यम से दिया जाता है, HTML के माध्यम से। यदि आप HTML के माध्यम से कोई वीडियो या कोई ऑडियो या कोई टेक्स्ट यदि आप लगाना चाहते हैं कोई भी, तो आप आसानी से इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अरे समझे ना। जैसे एक उदाहरण के तौर पे एक और हम सर्च कर ले रहे हैं यहाँ पे, शायद IRCTC में भी आता है। देखिए जैसे हमने IRCTC सर्च किया, यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा है नीचे, दिख रहा है ना, अपने आप ये चेंज होता रहता है, कभी कुछ चलेगा तो कभी कुछ चलेगा, तो कभी कुछ चलेगा। दिख रहा है ना। बहुत ऐसे वेबसाइट होते हैं जब हम कुछ सर्च करेंगे तो बगल में अपने आप चलता रहता है, सरकारीरिजल्ट.com, और पहले वाले लिंक पे क्या कर दिए, क्लिक कर। तो यदि अब हम देखेंगे तो अपने आप देखिए यहाँ पे अपने आप कुछ ना कुछ चलता रहे। तो ऐसे यदि आपको कोई इमेजेस या वीडियो दिखाना है, आप ये किसके माध्यम दिखाएंगे, HTML के माध्यम। तो वही करें, यदि आप HTML पे कोई वर्क कर रहे हैं और उस पे यदि आपको वेबसाइट में कहीं ऑडियो वीडियो या इमेजेस डालना हो, तो आप इसके माध्यम से आसानी से क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। फिर आगे कह रहा है, या केस सेंसिटिव, क्या दे रहा है, केस सेंसिटिव नहीं होती है। इसमें टैग को अपर केस और लोअर केस दोनों तरीका में लिखा जा सकता है। कि यदि हम देखें तो कई लोग ये सोचते होंगे कि नहीं, यदि हम HTML में कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, तो या तो हम कैपिटल लेटर लिखेंगे तभी काम करेगा, या तो स्मॉल लेटर लिखेंगे तभी काम करेगा। ऐसा नहीं है। चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखिए और चाहे आप स्मॉल लेटर में लिखिए, दोनों कंडीशन में ये काम करेगा। क्योंकि ये समझिए कि केस को समझता ही नहीं है कि आप कैपिटल लेटर में लिखे हैं कि स्मॉल लेटर में। आया समझ में ना। लेकिन आप जिस क्या किए रहेंगे,
जिस केस में टाइप किए रहेंगे वही केस में आपको वहां वेबसाइट पे दिखाई देगा। यदि आप कैपिटल टाइप किए तो कैपिटल में दिखाई देगा, और स्मॉल टाइप किए तो स्मॉल में। लेकिन केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? यदि आपने यच वन जो यच वन हेडिंग दिया है, तो चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखिए और चाहे आप स्मॉल लेटर में लिखिए, दोनों वही काम करेगा। ये कंफ्यूज नहीं होगा हाँ हमको कैपिटल लेटर में दिया गया है चाहे स्मॉल लेटर में दिया। इतना क्लियर है ना कि आप कोई भी कोडिंग टाइप करेंगे तो चाहे आप कैपिटल लेटर में टाइप करिए यानी कि अपर केस में, और चाहे आप स्मॉल लेटर में टाइप करिए यानी कि लोअर केस में, आपका प्रॉपर वही काम करेगा, कहीं चेंजिंग नहीं। इतना क्लियर सबको ना? और आगे आप क्या रहा है, HTML में बहुत से फॉर्मेटिंग टैग होते हैं जिसकी मदद से इफेक्टिव उसका फिर क्या दे रहा है, प्रेजेंटेशन बनाए जा सकते हैं। यानी कि HTML बहुत ऐसे टैग होते हैं कि यदि आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो या कोई भी आपको फॉर्मेटिंग करना हो तो आप इसके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। फिर कह रहा है यह एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें वेब पेज को डिजाइन करना आसान होता है। क्या होता है? एक मार्कअप लैंग्वेज, कि कहीं भी आप मार्क करके आसानी से कोडिंग टाइप कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं, वेब पेज को आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। और आगे कह रहा है इस भाषा का उपयोग करके एक प्रोग्रामर वेब पेज पर लिंक जोड़ सकता है। कि जैसे आप लोग देखते हैं ना कि अगर हम यहाँ टाइप करते हैं गूगल आप लोग हाइपर लिंक पढ़े हैं ना, तो हाइपर लिंक में आप लोग एक जगह क्लिक करते हैं दूसरी जगह लेकर के चला जाता है। वो किसके माध्यम से होता है? लिंक के माध्यम से। यदि आपको भी वैसा लिंक देना है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आसानी से वेब पेज पर लिंक को जोड़ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको दिया गया होगा, HTML का सरल उदाहरण क्या है, तो आप टाइप लिखा है यहाँ पे HTML। देखिए HTML टैग यहाँ ओपन हुआ है ना, दिख रहा है ना? नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे HTML टैग क्लोज होता हुआ दिखाई देगा, दिख रहा है? यानी कि जहां पे आपका फॉरवर्ड स्लैश लग जाएगा वो क्या हो चुका है, आपका क्लोज हो चुका है। और जहां नहीं लगा वो अभी क्या हुआ है, ओपन। यहाँ हेड देखिए क्या हुआ है, ओपन। फिर यहाँ पे हेड क्या हुआ है, क्लोज। यहाँ बॉडी क्या हुआ है, ओपन। यहाँ बॉडी क्या हुआ है, यहाँ H1 क्या हुआ है, ओपन। यहाँ H1 क्या हुआ है, फिर यहाँ पैराग्राफ क्या हुआ है, ओपन। यहाँ पैराग्राफ क्या हुआ है, close। इतना क्लियर सबको ना? तो अब आप लोग थोड़ा सा ये बताइए कि अभी तक इसमें जो भी हम बताए हैं इसके फीचर के बारे में या HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो ये सारा समझ में आया है ना? कोई ऐसा इसमें पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो? जैसे इसका फीचर एक बार और हम बता दे रहे हैं, इसका फीचर समझ लीजिए क्या है, कि जब भी हम लोग HTML यूज करेंगे ना, तो HTML का फीचर क्या है कि आप उसमें कोई भी सिंटेक्स क्या कर सकते हैं, आसानी से टाइप कर सकते हैं। एक बार आपने जो कोडिंग कर दिया उसको दोबारा एडिट करना, दोबारा क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद से जाएंगे तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो और इमेजेस भी डाल सकते हैं। अपर केस और लोअर केस वो समझने वाला नहीं है, किसी में भी टाइप करिए वो प्रॉपर वही काम करेगा जो आप टैग लगाएंगे। फिर आ कह रहा क्या कि HTML में फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव यानी कि एक अब जैसे आप लोग चाहते हैं कि नहीं एक सुंदर और आकर्षक हम बना सके प्रेजेंटेशन, तो उसके इस HTML के माध्यम से आप आसानी से बना सकते हैं। और आ कह रहा है कि यह मार्कअप लैंग्वेज होता है, कि यह जैसे आप मार्क लगा करके एक वेब पेज बनाना चाहते हैं तो आप इसकी सहायता से बना हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग इतना थोड़ा समझ लीजिएगा। और अगली क्लास हम लोग ये डायरेक्टली रन करा करके देखेंगे। यदि हमको रन कराए ब्राउजर पे तो ये कैसे रन करेगा, जो एक उदाहरण दिया गया है ना, क्या दिया गया है, उदाहरण। अब यदि यही हम करें कि नहीं आपको नोट पैड से करना हो तो क्या करेंगे, तो एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं कि आप यही HTML जितना कोड लिखा है ना, कोड को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी और नोट पैड ओपन कर लेंगे यहाँ से। क्या ओपन कर लेंगे, नोट पैड में यहाँ से क्या कर लेंगे, पेस्ट करने के बाद से आपको फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद क्या कर लेना है, सेव। सेव के बाद आपको लोकेशन कहाँ दे देना है, डेस्कटॉप। जो भी नाम देना है, जैसे हम यहाँ पे नाम टाइप कर दिए CCC, और CCC टाइप करना, स्पेस नहीं देना है, बल्कि बिना स्पेस का आपको ये देना है .html। क्या देना है, .html। और यहाँ से क्या कर लेना है, सेव। क्या करना है, सेव। तो जैसे इसको सेव करेंगे और आप डेस्कटॉप पे जाएंगे, तो क्या डेस्कटॉप पे हम लोग CCC दिए है ना, CCC नाम से आ गया, यही दिया ना .html करके। देखिए इसका एक्सटेंशन नेम क्या दिखा रहा है, HTML दिखा रहा है, क्योंकि एक्सटेंशन हम .html ही भरे हैं ना। अब आप इसको ओपन करिए, क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज हेडिंग, और यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ। क्योंकि यदि आप लोग यहाँ पे देखें तो कोड में क्या दिया गया है, दिस इज हेडिंग और दिस इज पैराग्राफ। तो क्या नोट पैड पे जो हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं,
यदि हम इसको राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके हम यहाँ से कर लें ओपन विथ नोटपैड, क्या कर लें यहाँ से ओपन विथ नोटपैड। तो नोटपैड में यदि हम आएंगे और यहाँ पे दूसरा कुछ टाइप करके रन कराएं तो रन होना चाहिए ना, जो टाइप करेंगे वही दिखना चाहिए ना। तो समझने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं लिख दे रहे हैं गायत्री। क्या लिख दिए, गायत्री। और फाइल पे जाके इसको क्या कर दिए, एक बार सेव कर दी। और सेव करना से क्या कर दीजिए, क्लोज। अब इसको ओपन करिए तो अब क्या लिख के आ रहा है, दिख रहा है ना। तो ये सारा इसका प्रोग्राम दिया है, जैसे एक उदाहरण दिया इसका कि यदि आप लेना चाहते हैं इसको, नहीं होता आप लोग नोट कर लीजिए, हो जाएगा ना। आप लोग एक बार नोटपैड पे टाइप कर लीजिएगा। बाकी ये सारा हम लोग नोटपैड में नहीं करेंगे। इसके लिए हमने आपको पहली क्लास में हमने आपको डाउनलोड कराया था VS कोड, डाउनलोड किए थे सभी लोग ना। तो VS कोड में हम लोग ये सारा कोड टाइप करके ट्राई करेंगे ये कैसे काम करेगा। अरे समझे ना। फिलहाल आप लोग बस इतना करिएगा आज, और बाकी का जो है अगली क्लास हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।